अमेरिका ही नहीं, दुनिया की बेशतर मुल्कों में एक नाम, जी हां एक नाम इन दिनों खूब चर्चा में है और वो नाम है ममदानी, ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान की सियासी शोहरत से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी सकते में है। नौबत यह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को पागल तक कह चुके हैं। क्या इसलिए कि ज़ोहरान नौजवान हैं, न्यूयॉर्क की एक बड़ी आबादी में काफी तेजी से मकबूल होते जा रहे हैं? क्या इसलिए कि वो आम आवाम के मसाइल और उनके हल की बात कर रहे हैं? और सबसे बढ़कर यह कि वो एक मुसलमान हैं जो खुलकर मजलूम फिलिस्तीनियों की हिमायत की बात करते हैं। ज़ोहरान कहते हैं कि अगर बेंयामिन नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल तो है ही, अगर वो न्यूयॉर्क आए और मैं मेयर रहा तो नेतन्याहू को अरेस्ट कर लेंगे। तो आइए बताते हैं आपको कि ज़ोहरान ममदानी की पूरी कहानी दरअसल क्या है। तफसील से आपको बताते हैं कौन है ज़ोहरान और क्यों है वो चर्चा में। We have done it. Where buses are fast and free, where childcare doesn't cost more than CUNY, and where public safety keeps us truly safe. ज़ोहरान न्यूयॉर्क के आइंदा मेयर के लिए डेमोक्रेट के उम्मीदवार मुंतखब हो चुके हैं। यानी कि न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क का जो मेयर होना है, उसका जो इंतखाब होना है, उसके लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के ये उम्मीदवार चुने जा चुके हैं। यानी एक सीढ़ी इन्होंने जीत ली है, एक सीढ़ी तय कर ली है और यह माना जा रहा है कि जो डेमोक्रेट का उम्मीदवार अब फाइनल हो चुका है उसकी जीत लगभग यकीनी है। क्योंकि अब तक का जो इतिहास रहा है, जो तारीख रही है, उसमें जो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच जो मुकाबला होता है उसमें ज्यादातर मर्तबा न्यूयॉर्क का मेयर जो है वो कोई ना कोई डेमोक्रेट ही हुआ है। तो ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क के आइंदा मेयर की हैसियत से इंतखाब यकीनी माना जा रहा है। वो माहिर तालीम महमूद ममदानी और फिल्म मेकर मीरा नायर के फर्जंद हैं, बेटे हैं। जी हां, मीरा नायर, आपने नाम सुना होगा। ज़ोहरान अपने शाहरुख वाले स्टाइल से भी काफी सुर्खियों में है और यही वजह है कि जो हिंदुस्तानी वहां रह रहे हैं अमेरिका में, खासकर न्यूयॉर्क सिटी में, उनके बीच इनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा है। ज़ोहरान ममदानी हिंदुस्तानियों में गैर मामूली तौर पर वहां मकबूल है। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के रुकन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। ठीक है, ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के मेंबर, उसके रुकन की हैसियत से वो चुने जा चुके हैं, अपनी खिदमत दे चुके हैं। इनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है और इनका न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे के लिए होने वाले चुनाव में इंतखाब यकीनी दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब पार्टी से तो ये उम्मीदवार बन चुके हैं, इनका न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे के लिए होने वाले चुनाव में अब जो मुकाबला होगा, क्योंकि विद इन डेमोक्रेटिक पार्टी इन्होंने अपने मध्य मुकाबिल को शिकस्त दे दी, अब इनका मुकाबला होगा, डेमोक्रेट है के उम्मीदवार ये बन चुके हैं तो इनका मुकाबला रिपब्लिकन के उम्मीदवार से होना है। ममदानी 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा में पैदा हुए थे। जी हां, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने और कई जो इनके सियासी, जो इनके कह सकते हैं हरीफ हैं, उन्होंने ये सवाल इस पर उठाया था और इसे जो ये कहा था कि इन्हें अमेरिका से बाहर कर देना चाहिए। तो बता रहे हैं आपको कि ममदानी 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा में पैदा हुए और कुछ अरसे तक साउथ अफ्रीका में कयाम के बाद 7 साल की उम्र में अमेरिका मुंतकिल हो गया, यानी इनका पूरा खानदान, और न्यूयॉर्क में मुस्तकिल वहां पर मुकीम हो गए। ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से ममदानी ने ग्रेजुएट किया और बॉडविन कॉलेज से अफ्रीकन स्टडीज में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। इन्होंने सियासत में दाखिले से कबल हाउसिंग काउंसलर और म्यूजिशियन की हैसियत से भी काम किया था। यानी जब इन्होंने सियासत में एंट्री ली तब से ही इन्होंने, उसके पहले से भी ये कह सकते हैं कि ये काफी लोगों से फ्रेंडली थे, लोगों के जो मसाइल हैं उन पर इनका खास तौर से ध्यान जाता था, फोकस करते थे। 2020 में पहली मर्तबा न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए मुंतखब हुए। 2020 में उन्होंने 4 मियादों तक रुकन रहने वाले, 4, जी हां, जो 4 टर्म का जो मेंबर था, उन्होंने 4 टर्म तक रुकन रहने वाले रावेला स्मुटास को शिकस्त दी थी जब वो रुकने असेंबली बने थे। 2024 में ममदानी ने मेयर के इलेक्शन के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। इंतखाबी मुहिम में वो आवाम से कई वादे उन्होंने किए हैं, जिनमें फ्री सिटी बस सर्विस, जी हां, ये आप देखिए, मेयर सर्विस के लिए जब वो अपने आप को उम्मीदवारी की रेस में उन्होंने रखा था
तो उन्होंने क्या क्या ऐलान किया है? फ्री सिटी बस सर्विस, साथ ही साथ पब्लिक चाइल्ड केयर, सरकारी सतह पर ग्रोसरी दुकानें, पब्लिक चाइल्ड केयर और सरकारी सतह पर ग्रोसरी स्टोर्स और माशी तौर पर कमजोर अफराद के लिए रियायती यानी हम कह सकते हैं सब्सिडाइज या डिस्काउंटेड हाउसिंग शामिल है। इससे क्या पता चलता है कि न्यूयॉर्क सिटी जो दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक है, बहुत ज्यादा वहां पर टैक्सेस लगते हैं, बहुत ज्यादा कीमती वहां पर घर मकान दुकान सब हैं, लेकिन ऐसे में क्या है कि वहां पर एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो मिडिल क्लास या फिर उससे लोअर मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा तबका है, और वो इतना बड़ा तबका है कि कहा यह जाता है कि उन्हें अगर सरकारी रियायतें मिल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में ज़ोहरान ममदानी ने जो वादे किए हैं, अपने चुनावी वादे किए हैं, उसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि फ्री सिटी बस सर्विस होगी, पब्लिक चाइल्ड केयर होगा, यानी कि बच्चों के केयर के लिए एक खास सेंटर्स होंगे कई जगहों पर। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो ड्यूटी पे जाते हैं, अगर वो सर्विस करते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी महंगाई है कि घर का लगभग हर फर्द जो है वो कुछ ना कुछ जॉब कर रहा होता है। तो ऐसे में पब्लिक चाइल्ड केयर, सरकारी सतह पर ग्रोसरी स्टोर्स, न्यूयॉर्क सिटी में कई जगह ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको दूर दूर तक कुछ दुकानें नजर नहीं आती। ऐसे में सरकारी सतह पर ग्रोसरी स्टोर्स और माशी तौर पर कमजोर अफराद के लिए रियायती हाउसिंग शामिल है। वो इसराइल के नाकिद हैं जी, इसलिए भी चर्चा में है कि ज़ोहरान ममदानी वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इसराइल को, यानी इसराइल की मौजूदा गवर्नमेंट को, जिसकी जो पॉलिसी है फिलिस्तीन और गजा को लेकर के, और जिस तरह से वो जारहाना रवैया अख्तियार करती है, उसको लेकर वो काफी उसकी क्रिटिकल जो उनका रिव्यू रहता है। इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ोहरान ममदानी को मुख्तलिफ गोशों की तायद हासिल हुई है। वो साउथ एशियन पहले शहरी हैं जो न्यूयॉर्क के मेयर होंगे। वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर भी होंगे अगर वो मेयर का इंतखाब जीत जाते हैं। और चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि अभी तक की तारीख क्या रही है, अभी तक की तारीख ये रही है कि न्यूयॉर्क सिटी का मेयर ज्यादातर मरतबा कौन बना है? डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ही बना है, और ज़ोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारी इन्होंने यानी पार्टी के अंदर, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो वहां पर मुसाफकत होती है उसमें उन्होंने उम्मीदवारी जीत ली। अब उनका मुकाबला जब चुनाव होगा, माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में होगा, तो उसमें सीधे मुकाबला उनका रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार से होगा। रिपब्लिकन पार्टी किसकी पार्टी? डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी ज़ोहरान ममदानी को जो है की मकबूलियत को देखकर, इनकी शोहरत को देखकर डोनाल्ड ट्रंप भी सख्ते में है। 33 साल की उम्र में मेयर के ओहदे पर फायज होने वाले ज़ोहरान ममदानी, यानी कि मेयर के लिए वो अगर चुने जाते हैं तो पहले नौजवान मेयर होंगे। अगर ये मेयर बन जाते हैं तो ये पहले नौजवान मेयर होंगे। हिंदुस्तानी सोशल मीडिया पे ममदानी के हक में मुहिम चलाई जा रही है, जो खासतौर से जो हिंदुस्तानी ग्रुप वहां पर है, अमेरिका में रह रहे हैं, चूंकि इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर है। वो बॉलीवुड के फिल्मों की डायलॉग बोलते हैं कई बार अपने जो एडमायरर्स हैं, समर्थक उनके बीच। वो शाहरुख खान की अदा जो है उसे कई बार वो जो है ना ये वाली अदा उसे दोहराते हैं। तो इंतखाबी मुहिम के दौरान ममदानी ने हिंदी जुबान में अपनी तकरीर का आगाज भाइयों और बहनों से किया। इसने भी काफी अट्रैक्ट किया। वो न्यूयॉर्क के मसाइल से बेहतर तौर पर वाकिफ हैं कि दरअसल न्यूयॉर्क में आम लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल हैं, किस तरह की वो सहूलतें चाहते हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान फिल्म दीवार का एक डायलॉग भी काफी मकबूल हो रहा है। ममदानी गजा में फलस्तीनियों के साथ इसराइल के रवैये के सख्त खिलाफ हैं। उनका कहना है कि इस्राएली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि अगर मैं मेयर बन गया और कभी वो आए तो मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा। ही इज अ वॉर क्रिमिनल, ये ममदानी कहते हैं। उन्होंने मुंतखब होने के बाद नफरत पर मबनी जराइम को रोकने का यकीन दिलाया है। न्यूयॉर्क में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 1 मिलियन है और ममदानी ने मुहिम के दौरान मसाजिद का दौरा करते हुए तायद की अपील की। हालांकि वो ये कहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या बोलता हूं, इससे ज्यादा जरूरी यह है जानना कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं किसके लिए करना चाहता हूं। तो ये उनके कुछ ऐसी बातें हैं उनके इंतखाबी कैंपेन की जो लोगों में काफी ज्यादा मकबूल हो रही हैं। अब न्यूयॉर्क सिटी का मेयर का मतलब हो जाता है, न्यूयॉर्क का मेयर एक आप समझ लीजिए कि ये इसकी जो पॉलिटिक्स, जिस न्यूयॉर्क की पॉलिटिक्स पूरी अमेरिका में कहीं ना कहीं उसका असर होता है। और अमेरिका सुपर पावर है, आप जानते हैं अमेरिका की क्या अमल दखल है दुनिया के तमाम मुल्कों में। तो इंतखाबी मुहिम के लिए सोशल मीडिया का भी बहुत से इस्तेमाल वो कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से वो लोगों से जब मिलते हैं, कई ऐसे तौर तरीके उन्होंने अपनाए हैं कॉमन लोगों के बीच। ये देखिए मीरा नायर के साथ उनकी तस्वीर, तो ये है मीरा नायर फिल्म मेकर और उनकी माँ। और हमने आपको बताया कि उनके वालिद जो है वो गुजरात हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, वहां उनकी बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, लेकिन बाद में वो लोग मूव कर गए। तो ये पूरी हालात है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों आखिर न्यूयॉर्क शहर की मेयरशिप के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के
तमहीदी इंतखाबात जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार बन चुके हैं उनको किस तरह से कहा कि ये भारतीय नजाद उम्मीदवार जोहरान ममदानी की कामयाबी पर डेमोक्रेट्स को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। यानी पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भला बुरा कह रहे हैं और ममदानी के खिलाफ सख्त और जाती हमले किए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि जोहरान ममदानी 100% पागल कम्युनिस्ट है। यह कौन लिख रहा है? डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें भी लगता है कहीं ना कहीं कि कहीं जोहरान ममदानी इसकी सियासत, इसकी पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में अमेरिका की पॉलिटिक्स को बदल कर न रख दे। तो इसीलिए जोहरान ममदानी को सीधे तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी निशाने पर ले रहे हैं। वो क्या कह चुके हैं वो कि 100% पागल कम्युनिस्ट है। उन्होंने न सिर्फ सियासी बल्कि जाती सतह पर भी ममदानी को हदफ बनाया। ट्रंप के मुताबिक वो देखने में भी खौफनाक लगता है। ये ट्रंप लिखते हैं, उसकी आवाज करख्त है और वो ज्यादा ज़हीन भी नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि दो पार्टी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, तो डेमोक्रेटिक पार्टी में आखिर जोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार का चुनाव कैसे जीत गए? क्या बिना सपोर्ट किए? क्या बिना वहां के लोगों के वोट किए? तो काफी अहम है। अब ये वाकई एक अहम, अब ये आगे देखना होगा कि इससे आगे ट्रंप यानी कि रिपब्लिकन पार्टी का हमला डेमोक्रेट से और कितना ज्यादा होता है। सदर ट्रंप ने इस जानिब इशारा किया कि जोहरान ममदानी को कांग्रेसमैन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टीज की क़यादत में बनने वाले गिरोह और तमाम अहमकों की हिमायत हासिल है। वो बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, इनके बारे में जाती हमले कर रहे हैं। मजीद ये कि सेनेटर चक शुमर इसकी खुशामद कर रहे हैं। ट्रंप ने ममदानी की जीत को मुल्की तारीख का एक बड़ा लम्हा करार दिया, जिससे उनके बकौल अमेरिका एक इंतहा पसंद बाएं बाजू की तरफ बढ़ रहा है। जोहरान ममदानी से इतना खौफ रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स को, जो खुद को डेमोक्रेट सोशलिस्ट कहते हैं, न्यूयॉर्क के अवाम को दरपेश अहम मसाइल जैसे किरायों पर पाबंदी, मुफ्त बस सर्विस और बच्चों के लिए हवागीर निगहदाश्त की यानी चाइल्ड केयर सेंटर्स जैसे निकात पर अपनी मुहिम चलाकर नुमाया हुए हैं। तो जो दरअसल ये है कि जोहरान ममदानी ने जिस पॉलिटिक्स को धार दी है, जिन मुद्दों को उठाया है, इसके वजह कर वो तमाम वहां के जो एक बड़ा तबका न्यूयॉर्क सिटी का जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो ऐसे लोग जो ये नहीं देखते कि ये कहां पैदा हुआ, इसकी पहचान क्या है या किस मजहब से है, बल्कि ये देखते हैं कि इसकी सोच क्या है, इसका प्लान क्या है, ये करना क्या चाहता है, किस काम को करने से उसकी तवज्जो है, इस पर ज्यादा जो है लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं।